हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा। एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं। एम फार्मा क्या पढ़ रहे हैं? एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसमें से हमारी यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 4 में हम लोग पढ़ रहे थे पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें से हमारा एक टॉपिक आता था जो कि नेजल हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंटेनर को हमने छोड़ दिया है, वो हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ा देंगे। लेकिन और इसके अलावा आपका एरोजान था और आपका प्रोपोनेल था, वो हमने नेक्स्ट वाली वीडियो में अपलोड करके छोड़ दिया है। तो ठीक है, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर वहां से भी नहीं मिलेगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और सर्च करिए आर्या फार्मेसी। आर्या फार्मेसी सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। हमारे चैनल से ही क्या सर्च करना है? आर्या। आर्या फार्मेसी सर्च करेंगे तो हमारा एक पब्लिक चैनल है, वो आ जाएगा। वहां से आप क्या करेंगे, सारे लेक्चर वीडियो को आप सीरियल वाइज पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना भी वीडियो होता है मैं वहां पे अपलोड कर देती हूँ। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे इंट्रानेजल रूट डिलीवरी सिस्टम। ये हमारी यूनिट 4 में ही आती है। यूनिट 4 में ही आती है इंट्रानेजल रूट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एक टॉपिक है, आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस को। ठीक है, तो जानते हैं इंट्रानेजल रूट डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं। देखिए, इंट्रानेजल रूट डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है जब हम दवा को अपने नोज के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचाते हैं। किसके थ्रू? नोज यानी नाक के थ्रू जब हम दवा को सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचाते हैं तो उसको इंट्रानेजल रूट ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। द नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको INDDS के नाम से जाना जाता है। सॉरी, द नेजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको जो इंट्रानेजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको INDDS के शॉर्ट भाषा में जाना जाता है। इट इज ए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच द ड्रग आर डिलीवर्ड थ्रू द नेजन कैविटी। मतलब कि ये कह रहा है कि जो इंट्रानेजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम में एक टाइप की रूट है। रूट मतलब रास्ता है जिसके थ्रू हम लोग दवा को डिलीवर करने का काम करते हैं। जिसके थ्रू या फिर जिसके सहारे दवा को हम लोग क्या करते हैं? डिलीवर करने का काम करते हैं। किसके थ्रू? नेजन के थ्रू। यहाँ सीधा बोला है कि इंट्रानेजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक टाइप का ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मतलब ड्रग को लेने का एक रास्ता होता है जिसके थ्रू हम लोग दवा को नोजल कैविटी के थ्रू दवा को हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, बात समझ में। दूसरी पॉइंट क्या कर रहा है? पहली पॉइंट में यह था। दूसरी पॉइंट क्या कर रहा है? द नेजल म्यूकोसा इज हाईली वास्कुलरिटी अलाउ रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये कह रहा है कि जो नेजल म्यूकोसा होती है वहां पे वेस्कुलरिटी हाई होती है। मतलब हाई वेस्कुलरिटी की वजह से दवा का एब्जॉर्प्शन वहां पे हाईली होता है। तो नेजन जो म्यूकोसा होता है वहां पे वेस्कुलरिटी हाई होने के कारण वहां पे रैपिड दवा का एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब दवा बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब होकर कहाँ पे पहुंचती है? आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी आपके ब्लड में आसानी से दवा रीच कर जाती है। जब ब्लड में पहुंचेगी तो ब्लड के थ्रू वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाती है। This route bypass first pass metabolism and provide a first pass metabolism one set of action। ये कह रहा है कि ये जो इंट्रानेजल रूट होता है वो बाईपास करता है, मतलब अवॉइड करता है किसको? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपके लीवर के पास होता है। लीवर के पास होता है। लीवर के पास ओरल रूट वाली दवा जाती है। कौन सी? ओरल रूट की जो दवा होती है वही कहाँ पे जाती है? लीवर के पास जाती है। बात समझ में आ रही है कि ओरल रूट वाली जो दवा होती है वो लीवर के पास जाती है। ओरल रूट से लेंगे दवा, वो ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाएगी। ठीक है, स्टमक में जाएगी तो इंटेस्टाइन के पास जाएगी, लीवर के पास जाएगी, फिर रेक्टम और लीवर के पास जाएगी। रेक्टम वेनस फॉलो नहीं करता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकलती है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो ओरल रूट है वो इसोफेगस स्टमक के पास जाएगी, डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिजॉल्व होगी, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक से बाईपास करके। स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है तो उसका प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन आपके इंट्रानेजल रूट डिलीवरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। ये डिसइंटीग्रेशन, एब्जॉर्प्शन और बाईपास को अलाउ मतलब बाईपास कर देती है, उसको छोड़ देती है, उस पाथवे को फॉलो नहीं करती है। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ नेजल कैविटी में जाती है, जहाँ पे वेस्कुलरिटी होने के कारण यहाँ पे दवा का एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। दोस्तों, जब दवा का एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है तो हमने आपको बताया था जितना ज्यादा दवा का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है
पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन जितना तेज एब्जॉर्प्शन होगा, पेनिट्रेशन मतलब एब्जॉर्प्शन ही होता है, उतना ही तेजी से दवा कहाँ पे पहुंचेगी, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। तो जब दवा जितना तेजी से एब्जॉर्ब होगी उतना ही तेजी से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी, यानी आपके ब्लड में पहुंचेगी और उतना ही तेजी से अपना वन सेट ऑफ एक्शन भी देगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर से देख लेते हैं। इंट्रानेजल रूट डिलीवरी सिस्टम एक टाइप का ऐसा ऐसा रूट होता है या फिर दवा को एडमिनिस्ट्रेट करने का एक ऐसा रूट होता है जिसके थ्रू दवा को हम लोग जिसके थ्रू नेजल कैविटी के थ्रू दवा को हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो नेजल म्यूकोसा होता है वहां पे हाई वेस्कुलरिटी होने के कारण दवा के एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दवा के एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फास्ट होता है और इंट्रानेजल रूट डिलीवरी सिस्टम बाईपास करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, बाईपास करके डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, वहां से अपना वन सेट ऑफ एक्शन देता है, यानी कि वन सेट ऑफ एक्शन उसका फास्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बाईपास करता है लीवर को, मेटाबॉलिज्म को बाईपास करता है, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन और डिजोल्यूशन की प्रोसेस पहली बात नहीं होती, डिसइंटीग्रेशन डिजोल्यूशन की प्रोसेस नहीं होती, इसलिए यहाँ का एक्शन जल्दी देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में क्या है, एनाटॉमी ऑफ द नेजल कैविटी की एनाटॉमी की बात करें तो ज्यादा हम नहीं बताएंगे, सिर्फ थोड़े बताएंगे। जो नेजल कैविटी होते हैं उसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कौन सा है, वेस्टिबुलर रीजन, ठीक है, वेस्टिबुलर रीजन। दूसरा कौन सा, रिस्पायरेटरी रीजन। इसी रिस्पायरेटरी रीजन में मेनली जो मेजर साइट होता है यहीं पे सारी की सारी दवा एब्जॉर्ब होती है, जिसमें आपके एम्बुलाई आती है, एम्बुलाई जाती है, एम्बुलाइज के थ्रू दवा का एब्जॉर्ब होकर कहाँ पे जाती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। फिर ऑन फैक्ट्री रीजन होता है। देखो ऑन फैक्ट्री रीजन से दवा का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ब्रेन तक। जब कोई ब्रेन में दवा को पहुंचाना होता है तो ऑन फैक्ट्री रीजन को टारगेट किया जाता है, इसके थ्रू दवा डायरेक्टली ब्रेन में पहुंचती है। एडवांटेज की बात करें तो जो इंट्रावेनस इंट्रा नेजन रूट ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, इसका मोस्ट एडवांटेज ये होता है, एक फायदा ये होता है कि रैपिड ड्रग एब्जॉर्ब, इस रूट के थ्रू दवा बहुत ही फास्टली एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा ये जो रूट होता है ये बाईपास करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, नॉन इन्वेसिव रूट होता है, मतलब इससे कोई भी इन्वेसिव नहीं होता है, ठीक है। इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लेक्स को इम्प्रूव करने का भी काम करता है, ठीक है। सुटेबल फॉर द सीएनएस ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और इंट्रा नेजल रूट से हम लोग दवा को सीएनएस तक यानी ब्रेन तक पहुंचाने का भी काम आसानी से कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या लिखा है, लिमिटेड ड्रग डोज कैन बी एडमिनिस्ट्रेड। डिसएडवांटेज में सबसे मोस्ट जो इसका मतलब नुकसान है वो है कि इसके थ्रू हम लोग ड्रग डोज को लिमिटेड अमाउंट में पहुंचा सकते हैं। ड्रग डोज को क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट में डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। म्यूकोनरेटिक क्लियरेंस में भी रिड्यूस एब्जॉर्प्शन। देखो कुछ म्यूकोनरेटिक क्लियरेंस होता है, मतलब कि जो म्यूकोसा वगैरह निकलता है, नाक साक बहती है, तो आप क्या करते हैं, अगर नोज के थ्रू दवा दिए तो वहां से रनिंग नोज होने लगी तो उसके थ्रू दवा आपके बाहर भी निकल सकती है। नेजल इरिटेशन में अगर कभी कभी इस रूट से दवा दवा की वजह से आपके नेजल में कोई थोड़ा बहुत इरिटेशन भी हो सकता है। सम ड्रग स्लो पुअर एब्जॉर्प्शन, इस रूट से कुछ दवा पुअरली एब्जॉर्ब होती है, मतलब कि ये रूट सारे दवा के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी।